नमस्कार, एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 25 जनवरी शनिवार दोपहर 3:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। आरबीआई का 4 बैंकों का कड़ा एक्शन, लगाया करोड़ों का जुर्माना। जोधपुर में लाइनमैन को 10,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा। राष्ट्रपति मुर्मू पीएम मोदी से मिले इंडोनेशियाई राष्ट्रपति, गणतंत्र दिवस में होंगे मुख्य अतिथि। जयपुर से 26 जनवरी तक ट्रेनों में पार्सल बुकिंग पर रोक, रेलवे का फैसला। सीकर से जयपुर जाते समय मंत्री ने सीज कराए चारे से भरे ट्रक। और अब खबरें विस्तार से सुनिए। भारतीय रिजर्व बैंक ने नियामकीय अनुपालन में कमियों के लिए जम्मू एवं कश्मीर बैंक, बैंक ऑफ इंडिया और केनरा बैंक पर जुर्माना लगाया है। जम्मू कश्मीर बैंक पर वित्तीय समावेशन, बैंकिंग सेवाओं पर पहुंच, बुनियादी बचत बैंक, जमा खाता, केवाईसी, ऋण और अग्रिम वैधानिक और अन्य प्रतिबंध से संबंधित कुछ मानदंडों के उल्लंघन के लिए 3 करोड़ 31 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। एक अन्य विज्ञप्ति में रिजर्व बैंक ने कहा कि बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 के कुछ प्रावधानों का पालन नहीं करने के लिए बैंक ऑफ इंडिया पर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है। रिजर्व बैंक ने कहा, प्राथमिकता क्षेत्र ऋण जमा पर ब्याज दर और वित्तीय समावेशन, बैंकिंग सेवाओं पर पहुंच, बीएसबीडीए पर कुछ निर्देशों का पालन न करने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के केनरा बैंक पर 1 करोड़ 63 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। राजस्थान एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने शनिवार दोपहर जोधपुर जिले के केतुकला गांव में 10,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों एक लाइनमैन को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी का नाम खेमचंद है। कुछ दिनों पहले एसीबी की शिकायत मिली थी कि खेमचंद 1 लाख रुपए की सीट भरने से बचाव के एवज में रिश्वत मांग रहा है। एसीबी ने अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पारस सोनी के नेतृत्व में पहले शिकायत का सत्यापन कराया। इसमें पुष्टि होने के बाद ट्रैप की कार्रवाई की गई। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। उन्होंने पीएम मोदी से गले भी मिले। सुबियांतो क्षेत्र में गणतंत्र दिवस समारोह में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होने के लिए भारत आए हैं। वे गुरुवार रात नई दिल्ली पहुंचे, जहां एयरपोर्ट पर विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्ग्रेटा ने उनका स्वागत किया। प्रबोवो सुबियांतो गणतंत्र दिवस में मुख्य अतिथि के तौर पर हिस्सा लेने वाले इंडोनेशिया के चौथे राष्ट्रपति हैं। इंडोनेशिया के पहले राष्ट्रपति सुकर्णो 1950 में भारत के पहले गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि थे। जयपुर राजस्थान की राजधानी जयपुर से 26 जनवरी तक दिल्ली जाने वाली ट्रेनों में लोग पार्सल नहीं भेज पाएंगे। गणतंत्र दिवस पर सुरक्षा का हवाला देते हुए रेलवे ने लगेज बुकिंग पर रोक लगा दी है। रेलवे अधिकारियों ने बताया कि गणतंत्र दिवस समारोह को देखते हुए नई दिल्ली, निजामुद्दीन, आनंद विहार और एनसीआर क्षेत्र में समस्त रेलवे स्टेशनों पर सभी प्रकार के पार्सल लगेज का लेन देन 26 जनवरी तक बंद रहेगा। सीकर के प्रभारी मंत्री संजय शर्मा ने खुद एसपी को फोन करके चारे से भरा एक ट्रक और 3 ट्रैक्टरों को सीज करवाया। इसके बाद मंत्री ने इन ट्रक और ट्रैक्टर ट्रालियों को रुकवाकर इनके कागज चेक किए तो पता लगा कि इनके पास गाड़ियों के कागज ही नहीं है। प्रभारी मंत्री शर्मा ने बताया कि फतेहपुर में आयोजित एक कार्यक्रम में शामिल होकर बीती देर शाम वापस जयपुर लौट रहे थे। रास्ते में हाईवे पर देखा कि करीब 20 ट्रक और ट्रैक्टर ट्रालियां चारे से भरी थी। कई वाहनों पर तो नंबर भी नहीं थे। गणतंत्र दिवस 2025 के अवसर पर केंद्र की ओर से राष्ट्रपति पदक से सम्मानित होने वाले पंजाब के अधिकारियों और पुलिस कर्मियों के नामों की घोषणा कर दी गई है। पंजाब के कुल 17 अधिकारियों और पुलिस कर्मियों को उनकी उत्कृष्ट और सराहनीय सेवाओं के लिए राष्ट्रपति पदक से सम्मानित किया जा रहा है। इसमें विशिष्ट सेवा के लिए एक राष्ट्रपति पदक और उत्कृष्ट सेवा पदक शामिल है। पंजाब के 2 एडीजी रैंक के अधिकारियों को विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पदक से सम्मानित किया जा रहा है। राजेश कुमार जायसवाल अतिरिक्त महानिदेशक और नीलाम किशोर अतिरिक्त महानिदेशक को पीएसएम से सम्मानित किया जाएगा। स्वच्छता सर्वेक्षण से पहले जयपुर नगर निगम हेरिटेज कमिश्नर अरुण कुमार हसीजा शनिवार को शहर के औचक निरीक्षण पर निकले। इस दौरान शहर में काफी जगह बदहाल सफाई व्यवस्था मिली, जबकि काफी स्थानों पर सफाई कर्मचारी ही नदारद मिले। जिसके बाद कमिश्नर ने सफाई उपायुक्त को लताड़ कर कर्मचारियों के अटेंडेंस सिस्टम में बदलाव करने के निर्देश दिए। दरअसल नगर निगम हेरिटेज कमिश्नर अरुण कुमार हसीजा शनिवार सुबह जयपुर के सिविल लाइन जोन क्षेत्र में पहुंचे, जहां उन्होंने अलग अलग वार्ड में पहुंचकर सफाई व्यवस्थाओं का जायजा लिया। कमिश्नर ने जल्द से जल्द इसे सुधारने के निर्देश दिए हैं। वहीं कमिश्नर वार्ड 35 के हाजिरी गांव भी पहुंचे, जहां बड़ी संख्या में सफाई कर्मचारी नदारद मिले। इसके बाद कर्मचारियों ने नदारद मिले कर्मचारियों की एब्सेंट लगाने के साथ ही निगम के अटेंडेंस सिस्टम में बदलाव करने के आदेश दिए। किसान महापंचायत के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामपाल जाट ने कहा कि आगामी 29 जनवरी को राजस्थान में गांव बंद आंदोलन किया जाएगा। किसान महापंचायत के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामपाल जाट ने नागौर में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि इस आंदोलन का उद्देश्य है कि गांव का व्यक्ति गांव में, गांव का उत्पादन गांव में रहे। अब तक किसानों को आंदोलनों में शामिल होने के लिए कमाई छोड़नी पड़ती थी, जबकि इस आंदोलन में व्यक्ति गांव में रहते हुए कमाई का काम कर सकेगा, यानी लड़ाई और खेती साथ साथ चलेगी। भीलवाड़ा शहर में 45 होटल संचालकों को नियमों की पालना नहीं करने पर राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण मंडल भीलवाड़ा ने नोटिस जारी किए हैं।
इन सभी को मंडल की ओर से चलाई जा रही योजना के तहत 29 जनवरी तक संचालन की अनुमति नहीं ली जाती है तो होटल को बंद करने के आदेश जारी किए जाएंगे। इस नोटिस से होटल संचालकों में हड़कंप मच गया है। दुनिया भर में अपनी अलग पहचान रखने वाला बॉलीवुड का सबसे बड़ा अवार्ड शो आईफा का सिल्वर जुबली सेलिब्रेशन इस बार राजस्थान में जयपुर में होगा। आईफा का 25वां संस्करण 8 मार्च को और 9 मार्च को जयपुर में आयोजित होगा। मुंबई के होटल हयात में इसकी ऑफिशियल घोषणा हुई है। इसे इस बार बॉलीवुड एक्टर कार्तिक आर्यन होस्ट करेंगे। वे मुंबई में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भी मौजूद रहे। इवेंट में शाहरुख खान भी पहुंचे। इस मौके पर राजस्थान की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी भी मौजूद रही। यहाँ राजस्थान के लोक कलाकारों की धुनों के बीच उन्होंने सभी को जयपुर आने का निमंत्रण दिया। कार्यक्रम में एक्ट्रेस नूरा फतेह ने भी शिरकत की है। बारां जिले में मधुमक्खियों ने एक शव यात्रा पर धावा बोल दिया। इससे इस अंतिम यात्रा में शामिल लोग शव को छोड़कर भाग छूटे और वहां अफरा तफरी मच गई। जानकारी के अनुसार बारां जिले के शाहबाद इलाके के सड़ गांव में बीती शाम को एक मृतक की शव यात्रा जा रही थी। उसी दौरान अचानक मधुमक्खियां झुंड के रूप में आई और शव यात्रा में शामिल लोगों पर अटैक कर दिया। इससे लोग मारे दर्द के खरा उठे। बाद में वहां अफरा तफरी मच गई। मधुमक्खियों ने शव की अर्थी को कंधा दे रहे लोगों को भी काट लिया। उन्होंने अर्थी को खेत में ही रख दिया और जान बचाकर भागे। ऐसे में अर्थी 3 घंटे तक वहां पड़ी रही। बाड़मेर व बालोतरा जिले में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत आशाओं को दिल्ली के गणतंत्र दिवस समारोह में शामिल होने के लिए पहली बार आमंत्रित किया गया है। गांव से दिल्ली के लिए बाड़मेर व बालोतरा जिले से 4 आशाएं अपने जीवन साथी के साथ ट्रेन से रवाना हुई। गांव से निकलकर पहली बार दिल्ली तक जाना और वहां गणतंत्र दिवस के मुख्य समारोह का विशेष आमंत्रण मिलना इन आशाओं के लिए बड़े गर्व का क्षण है। राजस्थान में झीलों की नगरी के नाम से देश दुनिया में विख्यात उदयपुर शहर अब दुनिया में वेटलैंड सिटी के नाम से भी जाना जाएगा। रामसर कन्वेंशन की स्थायी समिति की बैठक में भारत से 2 शहरों को वेटलैंड सिटी की मान्यता दी गई है। इसमें राजस्थान के उदयपुर और मध्य प्रदेश से इंदौर शहर है। उदयपुर को वेटलैंड सिटी एडजुडिकेशन शहरी आर्द्र भूमि की सुरक्षा के लिए उठाए गए अहम कदम पर दिया गया है। केंद्रीय पर्यावरण और वन मंत्री भूपेंद्र यादव ने एक्स पर उदयपुर और इंदौर का वेटलैंड सिटी के लिए चयन होने की जानकारी साझा की है। राजस्थान में ड्राई मौसम रहने के साथ ही उत्तरी हवाओं का दबाव बढ़ने से आज एक बार फिर सीकर में पारा जमाव बिंदु के नजदीक पहुंच चुका है। सुबह कोहरे से थोड़ी राहत मिली, लेकिन तापमान 1 डिग्री से कम रहने के चलते लोगों को कड़ाके की सर्दी का एहसास हुआ। सीकर के रानोली सहित अन्य क्षेत्रों में आज सुबह फसलों का ओस इस कदर जम गई कि मानो फसल पर किसी ने बर्फ जमा दी हो। राजस्थान सरकार द्वारा किए जा रहे नगरीय निकायों के सीमा विस्तार का विरोध होना शुरू हो गया है। सीकर जिले की लोसल नगर पालिका के निकटवर्ती ग्राम लोसल छोटी में ग्रामीणों ने आम सभा कर विरोध जताया और चुनाव बहिष्कार की चेतावनी दी। बता दें कि लोसल न्याय पालिका क्षेत्र का सीमा विस्तार किया जा रहा है, जिसके तहत लोसल नगर पालिका क्षेत्र में निकटवर्ती छोटी लोसल ग्राम पंचायत को शामिल किया जा रहा है। इससे नाराज ग्रामीणों ने छोटी लोसल गांव के मुख्य चौक में सभा की तथा लोसल छोटी ग्राम पंचायत को नगर पालिका में शामिल होने को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। ग्रामीणों का कहना है कि ग्राम पंचायत के लोग पंचायत में खुश हैं, लोसल नगर पालिका क्षेत्र में शामिल नहीं होना चाह रहे हैं। बावजूद इसके राजनीतिक पार्टियां अपना स्वार्थ साधने के लिए अधिकारियों पर दबाव बनाकर ग्राम पंचायत को नगर पालिका में शामिल करवाना चाह रहे हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसपीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।